आज बच्चे अपने दिव्य ज्योति को जगाने के लिए परमात्मा से अपनी जीवन की भूलों का और अपने पूर्व याद रूपी दर्पण का मिलन मेला मनाने आए हैं। परमात्मा कहता है कि जो पूर्व में तुमने किया है उसकी याद दिलाने के लिए आज परमात्मा आया है। अच्छे संस्कारों द्वारा मनुष्य को सुख प्राप्त होता है और बुरे संस्कारों द्वारा मनुष्य को दुख प्राप्त होता है। आज आत्म ज्योति जगाने का दर्पण में लीन होके ज्योति जगा के अपने जीवन के अपराधों से हुई भूलों का पश्चाताप करना है। अपने कर्मों का सुधार अपने जीवन में करके दिखाना है। परमात्मा कहते हैं अपने कर्मों पर सुधार करो। जितना ही अपने कर्मों पर सुधार करते चले जाओगे उतने अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करोगे। जितने अपने कर्मों का सुधार नहीं करोगे उतना ही जीवन में दुखों का सामना करोगे, जिससे अपने आने वाले समय में बच्चों को राज्य अधिकार प्राप्त हो। परमात्मा कहते हैं आने वाले समय में जो है तुम्हें राज्य अधिकार प्राप्त हो। बच्चों को अपनी तपस्या के द्वारा ही सुख और व्यवस्थाओं को और जीवन की खुशहाली को अपने जीवन में लाके दिखाना है। परमात्मा कहता है अपने जीवन की खुशहाली को अपने जीवन में लाके दिखाना है। अपने निश्चय को मजबूत और शक्तिशाली बनाना है। निश्चय जो तुम्हारा है वो मजबूत और शक्तिशाली बनाना है। मजबूरी को दूर कर मजबूती से आगे बढ़ते रहना है। जब तक आप अपनी मजबूरी दूर नहीं करोगे, अपनी समस्याओं से निवारण करने के लिए योग साधना, योग पर ध्यान नहीं दोगे, अपनी बुरी आदतों का त्याग नहीं करोगे, तब तक परमात्मा तुम्हें तुम्हारे अपराधों से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। परमात्मा कहता है अपराधों से मुक्ति प्राप्त करने के दो ही मार्ग हैं, या तो शरीर द्वारा भोगो या तपस्या द्वारा काट लो। यदि आप तपस्या द्वारा काटते हो तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं होता, शरीर द्वारा भोगने से अधिक कष्ट होता है। मजबूरी मनुष्य को कभी भी मजबूत नहीं बनने देती है। मनुष्य का क्रोध उसके भविष्य को नष्ट कर देता है, जिसके कारण बच्चे बाप से भी किए वादे को भूल जाते हैं और अभिमानवश अपनी प्रशंसा में और तृष्णा में अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। अपनी मंजिल को पाने के लिए बच्चों को अपने स्वाभिमान की जंजीरों में नहीं बंधना है। अपनी मर्यादा का पालन करना, परमात्मा कहते हैं अपनी मर्यादाओं का पालन करना है। यदि मर्यादाओं का पालन करना भूल जाते हैं, स्वाभिमानी बच्चे ही अभिमानवश अपनी तपस्या को नष्ट कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं जो स्वाभिमानी अभिमान बच्चों को होता है इसी कारण अपनी तपस्या को नष्ट कर लेते हैं। स्वाभिमानी बच्चों के पतन की जड़ होती है। स्वाभिमान में जो रहते हैं उन्हीं का जो है संस्कार गिरते हैं तो दुखों का सामना करना पड़ता है। आत्ममानी बनो, स्वयं पर विजय पाओ और कामनाएं सदा बच्चों को अच्छे मार्ग से भटका देती है। परमात्मा कहते कामनाओं के बस होते हो, यही जीवन में आपको भटका देती हैं, जिस कारण आपको दुखों का सामना करना, जिससे बच्चों को अपनी प्रतिष्ठा और अपनी धारणाएं माया के अधीन कर देती हैं। परमात्मा कहते हैं जिससे बच्चों की धारणाएं माया के अधीन हो जाती हैं।
इसमें वो अपने स्वाभिमान समझ बैठती हैं। जिसमें जो आत्माएं अपने को स्वाभिमान समझती हैं और जीवन में परमात्मा कहता है कि अपने कर्तव्यों को जितना तुम अच्छा करोगे, अपने नियम मर्यादाओं को निभाओगे, धर्म स्थलों पर मनुष्य क्यों जाता है? अपने अपराधों से मुक्त होने के लिए। लेकिन नियम मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, इसीलिए उसे धर्म स्थलों पर जाने का फल प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा कहता है जब तक तुम अपने विचार और भावनाओं का परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हमारे दरवाजे आने का भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जो है नियम मर्यादाओं का पालन सही करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। जय शिव।